क्लास यूट्यूब चैनल। आप सभी का आज की इस वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे आपका जो सीटेट का पेपर आज हुआ है उसका जो प्राइमरी का स्टेज था उसका मैथ का पूरा क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे हम 30 के 30 क्वेश्चन का आंसर देखेंगे, सटीक आंसर देखेंगे। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। अगर अभी तक रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि मैं शाम तक अभी अन्य पेपर के को भी यहाँ पे डिस्कस करूँगा। और मैथ यहाँ पे मैं सॉल्व करके पूरा नहीं बताऊँगा, बस अभी आंसर बता दे रहा हूँ क्योंकि सॉल्व करने में टाइम लगता। आप लोगों को मैं एक एक करके पूरा आंसर बता दूँगा 30 के 30 क्वेश्चन का, और 1-2 दिन के अंदर मैं डिटेल में सॉल्व करके आपको पूरा वीडियो अपलोड कर दूँगा। तो चलिए देखते हैं। 31 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पे मेरे पास जो पेपर का सेट है वो के है, तो पेपर में जो क्वेश्चन होंगे ऊपर नीचे होंगे, तो आपके सेट के अनुसार होंगे 30 के 30 क्वेश्चन वही, लेकिन आगे पीछे होंगे तो उसको देख लीजिएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए 31 नंबर का क्वेश्चन है, गणित के शिक्षण अधिगम पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव होने की संभावना न्यूनतम है। तो 31 नंबर के क्वेश्चन का आपका आंसर है चौथा, मूल्यांकन के परिणामों के प्रयोग से शिक्षण में परिवर्तन करना। 31 का आपका आंसर है चौथे नंबर का। 32 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे रोहित ने अनुभव किया कि वर्ग एवं हम चतुर्भुज और एक आयत दोनों ही हैं। वह वैन हील के मानस चिंतन के कौन से चरण पर है। तो 32 नंबर के क्वेश्चन का आंसर है आपका दूसरा, स्तर 3 निगमन पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 33 नंबर का क्वेश्चन। 33 नंबर के क्वेश्चन का आपका सही आंसर है तीसरा, इसका आंसर होगा क्लोजर प्रॉपर्टी। किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या होता है, ठीक है। पूर्ण संख्याओं के इस गुण को इस प्रकार उल्लेखित किया जाता है, तो इसका आंसर होगा तीसरा, समवर्ग गुण, यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी। नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, गणित के शिक्षण अधिगम के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपको काफ़ी ध्यान लगाना होगा इस क्वेश्चन को करने में, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा भी अगर आप गलत रीड कर लेंगे, गलत समझ लेंगे तो गलत हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का मैं यहाँ पे आंसर बता देता हूँ। इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर जो होगा वो फोर्थ होगा, गणितीय ज्ञान की रचना में संस्कृत और संदर्भों की कोई भूमिका नहीं है। तो जाहिर सी बात है, आप किसी के अंदर गणित का ज्ञान पैदा करना चाहते हैं, उसके अंदर रचना करना चाहते हैं गणित के ज्ञान का, तो उसकी संस्कृत क्या है उससे कोई मतलब नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका 34 का फोर्थ होगा। अब चलते हैं 35 की तरफ। 35 यानी कि 35 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ देखते हैं प्रश्न क्या है, प्राथमिक स्तर पर संख्याओं को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। तो 35 का आपका यहाँ पे हो जाएगा तीसरा, ए और बी दोनों होगा। 35 का तीसरा, यहाँ पे संख्याओं की अंतर्दर्शी समझ को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और संख्याओं को लिखना अनुक्रम में पढ़ाना चाहिए। तो आपका 35 का हो जाएगा तीसरा, ए और बी दोनों। अब देखते हैं 36 नंबर का क्वेश्चन। 36वां क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो 36 नंबर के क्वेश्चन का आपका सही आंसर है तीसरा, गणित को बच्चे के जीवन के अनुभवों का भाग बनाना। सबसे आसान क्वेश्चन था आज के पेपर का। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, गणित की प्रकृति के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो सत्य नहीं है ये चीज़ ध्यान देना था, तो यहाँ पे ये आप सत्य मत बता दीजिएगा, सत्य नहीं यानी कि असत्य कौन सा है। तो 37 नंबर के क्वेश्चन का आपका सही आंसर है पहला, प्राथमिक स्तर पर गणित प्रत्यक्ष और कल्पना की आवश्यकता नहीं होती। तो हर जगह पे गणित में कल्पना की आवश्यकता होती है, तो यहाँ पे 37 का नंबर 1 आंसर होगा आपका। यहाँ पे 38वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 38 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित क्रियाकलापों में से किससे विद्यार्थियों में त्रिविमी विवेचन यानी कि द्विस्थान की समझ विकसित होने की सर्वाधिक संभावना होती है। तो इसका सिंपल सा क्वेश्चन था ये भी। 38 का आपका हो जाएगा पहला आंसर, चौपड़ आकृतियों को पहचानना। तो 38 का आपका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट आंसर। 39 देखते हैं क्वेश्चन, बच्चों को भिन्न की संकल्पना पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से क्या अत्यंत उपयुक्त है। तो 39 नंबर का क्वेश्चन का आपका सही आंसर होगा दूसरा, क्विजिनेयर छड़ें। आप देखेंगे क्विजिनेयर छड़ें जो होती हैं वो क्यूब के आकार की कलरफुल छड़ें होती हैं। अगर आप बच्चों को भिन्न बताना चाहते हैं तो ये छड़ें आप यूज करेंगे, जैसे उसमें कलरफुल रहती हैं, तो कोई छड़ होगी आधा उसका साइज होगा, कोई दूसरी जो होगी उसका आधा साइज होगा, तो उसके साथ में खड़ा करके बता सकते हैं कि ये भिन्न इस तरीके से डिवाइड होती है। तो क्विजिनियर छड़ें जो होती हैं, इस क्वेश्चन का सही आंसर है दूसरा। नंबर का क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित कथनों में से किसमें संख्या 3 का प्रयोग क्रम सूचक भाव में हुआ है। या ध्यान दीजिएगा, सभी जो यहाँ पे ऑप्शन है वहाँ पे 3 आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन क्रम सूचक जो है वो किस ऑप्शन में आपको सही मिलेगा उसमें ध्यान दीजिएगा। प्रत्येक समूह में 3 सदस्य हैं, ये क्रम सूचक नहीं है। एक डिब्बे में 3 पेंसिलों के कई समूह हैं, ये भी क्रम सूचक नहीं है। अब यहाँ पे तीसरा ऑप्शन देखिएगा, मैं इस इमारत की तीसरी मंजिल पर रहता हूँ, तो यहाँ पे क्रम बता रहा है कि तीसरी मंजिल पर रहता है। तो इस क्वेश्चन का 40 नंबर के क्वेश्चन का सही आंसर होगा तीसरा। तो
40 नंबर का क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो गया थर्ड। 41 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, शुद्ध कथन को पहचानिए। तो 41 नंबर के क्वेश्चन का आपका सही आंसर है दूसरा, किसी आकृति का आकार उसके परिमाण पर का निर्धारण करता है। तो जाहिर सी बात है, कोई आकृति होगा तो उसका जो परिमाप होगा वही उसकी आकृति को निर्धारित करेगा। तो 41 नंबर का क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा दूसरा। 42वां देखते हैं, गणितीय पाठ्यक्रम के संबंध में शुद्ध कथन को पहचानिए। तो 42 नंबर के क्वेश्चन का आपका सही आंसर है पहला, समझ को बेहतर करने के लिए ऋणात्मक संख्याओं की संकल्पनाओं का परिचय प्राथमिक स्तर पर देना चाहिए। 42 नंबर का सही आंसर है फर्स्ट। 43वां क्वेश्चन देखते हैं, प्राथमिक स्तर पर त्रिभुजों की अवधारणा का परिचय देने के संबंध में शुद्ध कथन को पहचानिए। तो 43 नंबर के क्वेश्चन का भी आपका सही आंसर है फर्स्ट, बच्चों के समक्ष विभिन्न प्रकारों के त्रिभुज प्रस्तुत किए जाने चाहिए, परंतु अन्य आकृतियों से दूर रखना चाहिए। यानी कि अगर उनके बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, तो उनके सामने अगर त्रिभुज की अवधारणा बता रहे हैं तो त्रिभुज के ही फिगर रखिए, उनके सामने अन्य फिगर रख देंगे तो वो कन्फ्यूज हो जाएंगे। 44 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 44 नंबर का क्वेश्चन है, एक विभाजन के प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना है और शेषफल का दुगुना है। यदि शेषफल 5 है तो संख्या ज्ञात करिए। तो इसका मैं आंसर यहाँ पे बता दे रहा हूँ। इसका आंसर जिसने ये पेपर भेजा उसका भी सही है, उसने देख लीजिए सॉल्व किया है। इस क्वेश्चन का 44 नंबर के क्वेश्चन का सही आंसर होगा पहला, इस क्वेश्चन का सही आंसर है 25। 44 का सही आंसर ऑप्शन है फर्स्ट। 45 देखते हैं, 5 क्रमागत संख्याओं का योग 20 है, प्रथम 3 क्रमागत संख्याओं का योग क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं बता देता हूँ। 45 का क्वेश्चन का आंसर है चौथा 9। इस क्वेश्चन का सही आंसर है 9, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। 45 का ऑप्शन नंबर 4। 46 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, एक वर्ग के रूप में तार 144 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल घेरती है। यदि किसी तार को एक आयत के रूप में मोड़ा जाए जिसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर है तो कितना क्षेत्रफल घेरा जाएगा। तो 46 नंबर के क्वेश्चन का आपका सही आंसर है यहाँ पे पहला, 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे देख लीजिए 47 नंबर का क्वेश्चन है, इसको यहाँ पे इन्होंने रब कर दिया तो सही से दिख नहीं रहा है, तो इंग्लिश वाले में देख लीजिएगा आप। निम्नलिखित भिन्नों में से सबसे बड़ी और दूसरी सबसे बड़ी भिन्न क्रमशः है। तो यहाँ पे देख लीजिए, ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को। सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात करना है आपको और दूसरी सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात करना है। ऐसा नहीं कि लास्ट से मतलब दूसरी जो छोटी है उससे बड़ी, ऐसा नहीं है। सबसे बड़ी और उससे थोड़ी सी छोटी जो दूसरे नंबर पे है, बड़ी जो संख्या है भिन्न है। तो यहाँ पे जो आप अगर सॉल्व करेंगे तो इसका ऑप्शन आपका निकल के आएगा, ऑप्शन नंबर 47 का कौन सा निकल के आएगा, ऑप्शन नंबर 3, 5/6 और 3/4। 48 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे एक विद्यालय में एक लड़की पढ़ती है, 8:30 AM से 15 मिनट पहले पहुँचती है। वह अपने सहकर्मी से आधा घंटा पहले पहुंची, जो कि गोष्ठी के लिए 40 मिनट की देरी से पहुंचा। गोष्ठी का निर्धारित समय क्या था। तो 48 नंबर के आपका सही आंसर, 48 नंबर के क्वेश्चन का सही आंसर है दूसरा ऑप्शन, 8:05 सुबह का। 49 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये भी। 1 सेंटीमीटर गुणे 1 सेंटीमीटर वाले 48 छोटे वर्गों को कुल कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है कि परिणामिक क्षेत्रफल 48 सेंटीमीटर स्क्वायर हो। तो इस क्वेश्चन का 49 का सबसे आपका सही आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन, 5 तरीके से। 48 गुणे 1 जिस तरीके से करेंगे, 6 गुणे 8 दूसरा हो जाएगा, 12 गुणे 4 तीसरा हो जाएगा, 16 गुणे 3 चौथा हो जाएगा, 24 गुणे 2 पाँचवा हो जाएगा। 50वां नंबर का क्वेश्चन है, विद्यालय की सभा में एक कक्षा में के विद्यार्थी, ये सबसे आसान क्वेश्चन था, ये मैथ का नहीं है, एक तरह से रीजनिंग का क्वेश्चन है। कोई बच्चा बीच में बैठा है 19वें नंबर पे, उसके दोनों तरफ कितने कितने बच्चे होंगे। तो 18 एक तरफ होगा, 18 एक तरफ होगा, तो 18 दूनी 36 और बीच में खुद बैठा है तो एक 37 हो जाएगा। 50 नंबर के क्वेश्चन का सबसे अच्छा आंसर सही होगा चौथा ऑप्शन, 37। 51वां क्वेश्चन है, एक संख्या 100 के आधे से अधिक है, यह 6 से अधिक है और 8 से कम है, इसके अंकों का योग 9 है, इसका दहाई का अंक इकाई के अंक का दोगुना है, संख्या क्या होगा। तो 51 नंबर के क्वेश्चन का आपका सही आंसर चौथा ऑप्शन, 63। पिछली बार सीटेड में ये क्वेश्चन आया था, बस अंक थोड़े से चेंज थे। 52 नंबर का क्वेश्चन है, आप देख लीजिएगा, आपने क्वेश्चन देख रखा होगा। 52 का मैं आंसर बता देता हूँ डायरेक्ट। 52 का जो आंसर होगा वो 100 रुपये 50 पैसे होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। 52 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 100 रुपये 50 पैसे। 53 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, ये भी एकदम आसान क्वेश्चन था, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 53 नंबर का जो सही आंसर आएगा चौथा ऑप्शन आएगा, 29 घंटे 35 मिनट। 53 का चौथा ऑप्शन। 54 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए। 54 नंबर का क्वेश्चन का आपका सही आंसर यहाँ पे तीसरा है, 87,649।
इसको भी आप सॉल्व करेंगे, मैं अभी 1-2 दिन बाद इसको सोल्यूशन लेके आऊँगा पूरा डिटेल में, उसमें आपको सब बताऊँगा कैसे सॉल्व किया जाता है। तो बस यहाँ पे आप आंसर देख लीजिए, मिला लीजिए कि आपके कितने आंसर सही हैं। आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा भी ज़रूर कि आपके कितने आंसर सही थे। तो 54 नंबर के क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन है 54 नंबर के क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन यहाँ पे सही है, 87,649। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 55 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए 17,863 पाने के लिए इतना 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 तीन संख्या दी गई हैं, उसमें से उनको तीनों को जोड़ देना है, उसमें से 17,863 घटा देना है। आपको जो आंसर मिलेगा 55 नंबर का आपका सही आंसर है पहला 7,041, पहला ऑप्शन सही है। 56 नंबर का क्वेश्चन है, 56 नंबर का आपका जो सही आंसर है वो दूसरा 320 मिलीलीटर है। आप 16 लीटर को पहले मिलीलीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो 16,000 हो जाएगा, 50 से भाग दे देंगे तो आपका 320 मिलीलीटर आ जाएगा इसका आंसर। तो 56 नंबर का जो आपका सही आंसर है दूसरा है। 57 नंबर का यहाँ पे हम देखते हैं क्वेश्चन। 57 नंबर का यहाँ पे मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ, बहुत आसान क्वेश्चन है। एक टैक्सी का मीटर पहले 2 किलोमीटर की यात्रा में 50 का भाड़ा दिखाता है 2 किलोमीटर के लिए, और उसके बाद प्रति किलोमीटर की यात्रा के लिए 16 रुपये का भाड़ा दिखाता है। मंजू ने अपने घर से रेलवे स्टेशन तक की यात्रा की, इतना किराया उसने दिया। तो 50 के हिसाब से 2 किलोमीटर गई थी तो 100 हटा दीजिए, तो आपका बचेगा कितना 158। उसको 16 से भाग दे देंगे तो आपका आ जाएगा, जितना भी आएगा उसको देखेंगे आप, उसमें फिर ऐड कर देंगे तो आपका आ जाएगा। इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा 57 का पहला ऑप्शन 15 किलोमीटर। ठीक है, ये हो गया आपका। उसके बाद यहाँ पे 58 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 58 नंबर के क्वेश्चन का आपका सही आंसर यहाँ पे मैं बता देता हूँ, दूसरा ऑप्शन है। मारिया और शहनाज के कुल प्राप्तांक समान है। यहाँ पे आप जोड़ेंगे, मारिया का अंक जोड़ेंगे पूरा 74, 88, 65, 73, 90, और शहनाज का जोड़ेंगे पूरा अंक तो दोनों का समान आएगा। तो इसलिए जो आपका 58 नंबर का क्वेश्चन है इसका सही आंसर आपका हो जाएगा दूसरा ऑप्शन। 59 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। गणित के शिक्षण अधिगम संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वांछनीय है। तो 59 नंबर का आपका जो क्वेश्चन है उसका सही आंसर है पहला ऑप्शन यहाँ पे है कि कौन सी प्रक्रिया वांछनीय है। 59 नंबर के क्वेश्चन का सही आंसर है पहला, गणित के शिक्षण अधिगम संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वांछनीय है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिजायरेबल टीचिंग लर्निंग प्रैक्टिस इन द कंटेक्स्ट ऑफ मैथमेटिक्स। तो यहाँ पे देख लीजिए, मैं ऑप्शन पढ़ देता हूँ एक बार फिर से। खुली पुस्तक परीक्षा से बचना चाहिए, विद्यार्थियों को बताना चाहिए कि प्रश्नों को हल करने के लिए निर्धारित कदमों का अनुकरण करें, बिल्कुल। भ्रांति को रोकने के लिए मुक्त उत्तर वाले ओपन एंडेड प्रश्नों को से बचना चाहिए, और चौथा है संकल्पनाओं की अंतर्दर्शी समझ को प्रोत्साहित करना चाहिए। तो यहाँ पे 59 का आपका सही आंसर जो हो जाएगा पहला ऑप्शन, खुली पुस्तक परीक्षा से बचना चाहिए। 60 है, यहाँ लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गणित के कक्षा कक्ष में अध्यापक ने निम्नलिखित कुछ प्रश्न प्रस्तुत किए। यहाँ पे आपके पास 1, 2, 3, 4 प्रश्न हैं, आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। तो 60 नंबर के क्वेश्चन का सही आंसर है दूसरा, ए व सी बंद सिरे वाले प्रश्न है और बी व डी मुक्त सिरे वाले प्रश्न है। तो आपका सही आंसर जो हो जाएगा आपका 60 का दूसरा हो जाएगा सही आंसर। तो आशा करता हूँ आपने सही किया होगा। जितने भी क्वेश्चन आपने सही किए हैं उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि आपने 30 में से कितने सही किए हैं क्वेश्चन। और आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मैंने कोशिश किया कि कम टाइम में आप लोगों को आंसर बता सकूँ। चाहता तो मैं यहाँ पे डिटेल में इसको सॉल्व करके बता सकता था, लेकिन उसमें ज़्यादा टाइम लगता और मैं नहीं चाहता कि आप लोगों का ज़्यादा समय लगे। तो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर अभी तक रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इस चैनल रोशन की क्लास को नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब लिखा हुआ बटन आ रहा है, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दीजिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं अन्य सब्जेक्ट के क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, उसका आंसर जल्दी ही मैं अपने चैनल पे अपलोड कर दूंगा, जिसके लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।